नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। गुजरात के अमरेली में एक नदी को दोबारा जीवन दिए जाने से 3 जिलों के गांव की किस्मत बदल गई है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है अमरेली के भागीरथ 75 गांव में जल क्रांति। आपको बता दें कि अमरेली के लाठी, बाबरा और लिलिया तालुका के लगभग 57 गांव की स्थिति सावजी फाउंडेशन ने बदल दी है। फाउंडेशन ने गागडियो नदी को पुनर्जीवित करते हुए जल क्रांति का संचार किया है, जिससे न सिर्फ गांव की रूपरेखा बदली है बल्कि वहां के लोगों का भी भविष्य एक तरह से संवर गया है। अमरेली के लाठी, बाबरा और लिलिया तालुका के लगभग 75 गांवों की किस्मत बदल गई है। लाठी तालुका का दुधाला गांव आज पूरे क्षेत्र के लिए आशा का नया प्रतीक बन गया है। इन गांवों में कृषि, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है और इन सब की नींव रखी है ढोलकिया फाउंडेशन ने। दरअसल दूधाला गांव और आसपास के क्षेत्रों में पहले पानी की स्थिति बहुत गंभीर थी। बारिश के पानी का संग्रह नहीं हो पाता था और नदी नालों का समुचित विकास न होने की वजह से ज्यादातर पानी समुद्र में बह जाता था। खेती केवल मानसून पर निर्भर रह जाती थी, जिससे किसानों को सिर्फ एक ही मौसम की फसल मिलती थी। हालात ऐसे बने कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ा। ऐसे में ढोलकिया फाउंडेशन ने गागडियो नदी को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। आज करीब 52 किलोमीटर क्षेत्र में बहने वाली गागडियो नदी पूरी शान के साथ बह रही है और 3 तालुकाओं के 75 से अधिक गांवों के किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। बाबरा से लिलिया तक 3 तालुका के बीच में ये सरोवर बनाए है सावजी भाई ढोलकिया ने। ये अंदाजित 150 सरोवर जितना बनाया है, ऊंडाई किया है, खुदाई किया है, अने पानी का संग्रह किया, बहुत बड़ा बड़ा पानी का संग्रह किया। ये 100 बीघा 150 बीघा का तालाब सरोवर किया। यहाँ पे 2700 नंग जितना अम्बा बाया हूँ और यहाँ पे अम्बा बहुत अच्छा है मेरा। और यहाँ पे जो सरोवर है उस सरोवर के पानी से ये अम्बा सब में बहुत अच्छी हरियाली आई है, बहुत अच्छा फ्रूट आता है। साल 2008 में आर्थिक मंदी के दौर में पद्मश्री सावजी भाई ढोलकिया ने पहला सरोवर बनवाया था। इसके बाद खेती के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखने लगा। फिर 17 मार्च 2017 से शुरू हुई जल क्रांति ने इतिहास रच दिया। लाठी तालुका के दूधाला गांव में पहला सरोवर बनाया गया। ये सरोवर केवल पानी संग्रह का साधन नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत साबित हुआ। 2017 में 17 मार्च 2017 से गागडिया नदी के ऊपर हमने काम शुरू किया। तब ये बंजर भूमि थी। आज हमने कम से कम 300 फुट चौड़ी, 10 फुट से 25 फुट सब गहरी और 52 किलोमीटर लंबी ये नदी को पुनर्जीवित किया है, जिसमें 3 तहसील आता है, बाबरा, लाठी, लिलिया। तीनों गांव को मिलके 75 गांव को इनका फायदा हुआ है। जब हम आए थे तब यहाँ 2000 TDS पानी था, 300-400 TDS पानी है। पीने लायक पानी नहीं था, आज पीने लायक पानी है। सरोवरों के निर्माण से भूगर्भ जल स्तर में वृद्धि हुई है। आसपास के कुएं और बोरवेल भरने लगे हैं और खेती में फिर से जान आ गई है। पानी की उपलब्धता से गांवों से पलायन रुकने लगा है। आज ढोलकिया फाउंडेशन 2017 से 2026 तक 7-8 साल में अभी भी काम चालू है, क्योंकि तालाब बनाना ही सिर्फ हमारा काम नहीं है, उसको संरक्षण करना, हर साल उसमें से कचरा निकालना, उसका बावल निकालना, सफाई करना, गेट को सफाई करना, ये ढोलकिया फाउंडेशन अपने खुद के खर्चे से कर रहा है। आज 52 किलोमीटर का पानी भरा हुआ है, 175 सरोवर हमारे बने हुए हैं, 27 लाख से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं।
नदी के पुनर्जीवन से पहले जहां 1 एकड़ जमीन की कीमत यहां केवल 5 लाख रुपए थी, वहीं आज वही कीमत बढ़कर 15 लाख रुपए तक पहुंच गई है। ये महज आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि पानी के महत्व और उसके कारण आए समूचे विकास का साफ प्रतिबिंब है। और इसी बदलाव के चलते खेती में उन्नति कर रहे किसान आज खुशहाल और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। गुजरात के अमरेली से फारूक कादरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिमूर में, जहां पर आस्था, विश्वास और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। चिमूर में श्रीहरि बालाजी महाराज की पारंपरिक और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है और वो आधी रात में। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है आधी रात को निकली श्री बालाजी की शोभा यात्रा। चिमूर में 350 साल पुरानी गौरवशाली परंपरा जीवंत बनी हुई है। ये रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आस्था और अमिट विरासत है। करीब 300 वर्षों से चली आ रही ये पावन परंपरा आज भी उसी भक्तिभाव के साथ निभाई जा रही है। हर तरफ ढोल ताशों की गूंज, आस्था, परंपरा और श्रद्धा का अद्भुत संगम। बालाजी महाराज की पारंपरिक और भव्य रथ यात्रा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिमूर में आस्था, परंपरा और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। गांव के देवता श्री हरि बालाजी महाराज की पारंपरिक और भव्य रथ यात्रा में पूरा शहर शामिल होता है। चिमूर की यह 350 साल पुरानी गौरवशाली परंपरा है, जिसे हर साल इस तरह धूमधाम से मनाया जाता है। ये हमारे पूर्वजों से गए 8 पीढ़ी से हम लोग इसका पूजा अर्चा, भूतपूर्व वहीवटदार और प्रसाद की व्यवस्था हमारे तरफ है। ये रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आस्था की अमिट विरासत है, जिसमें भगवान श्रीहरि बालाजी को एक भव्य लकड़ी के घोड़े के रथ पर विराजमान किया जाता है और इस रथ को हजारों भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था से खींचते हैं। ये परंपरा पेशवा काल से चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी उसी उत्साह के साथ किया जा रहा है। मान्यता है कि करीब 300 साल पहले चिमूर गांव के स्थानीय भक्त भीकाजी पाटिल दाहुले अपने घर के निर्माण के लिए नींव खुदवा रहे थे। इसी खुदाई के दौरान उन्हें श्री हरि बालाजी भगवान की एक प्राचीन और दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई। इस अलौकिक प्रतिमा को उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव के साथ एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया और बाद में वहीं एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया गया। ये मंदिर का जो उद्धार हुआ वो भोसले कालीन 3.5 जो शाहने थे उसमें से देवाजी पंत चोरगड़े करके थे, उनके हाथों से हुआ। वो यहाँ इस मंदिर के सामने गायन गाया करते थे। मंदिर निर्माण के बाद जन जन तक बालाजी भगवान की महिमा पहुंची और उसके बाद से चिमूर में बालाजी भगवान की घोड़ा यात्रा निकाली जाने लगी, जिसमें बालाजी महाराज को पूरे शहर का भ्रमण करवाया जाता है। इस दौरान यात्रा तमाम सड़कों से होती हुई गुजरती है और गलियों में जयकारे गूंजते हैं, छतों से फूल बरसते हैं और हर कदम पर आस्था और विश्वास का सैलाब उमड़ता है। हजारों श्रद्धालु रात भर जागकर इस दिव्य यात्रा के साक्षी बनते हैं। इस यात्रा में भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पूरी रात नगर भ्रमण के दौरान भक्त पूरी तरह आस्था भक्ति में लीन नजर आते हैं। कोई पारंपरिक गीत, कोई नृत्य करके तो कोई तुलसी के पौधे को सिर पर रखकर भक्ति के रंग में रंगा नजर आता है। रात के सन्नाटे में जय घोष, ढोल ताशों की गूंज और श्रद्धालुओं की आस्था से पूरा चिमूर भक्ति रस में डूब जाता है। तड़के सुबह काकड़ आरती के समय भगवान की सवारी मंदिर में प्रवेश करती है।
जहां विधि विधान के साथ 15 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की औपचारिक शुरुआत होती है। माघ महीने में शुरू होकर महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होने वाली इस रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी की तर्ज पर श्रद्धालु अपने हाथों से रथ खींचते हैं। ये यात्रा भक्त और भगवान के बीच अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। विकास राजुरकर, चिमूर, गुड न्यूज टुडे। दिलवाड़ा जूनागढ़ रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल दिलवाड़ा ट्रैक पर एक शेरनी और शावक अचानक सामने आ गए, जिससे उनके ट्रेन की चपेट में आ जाने का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन सतर्क वाइल्ड लाइफ ट्रैकर टीम ने शेरनी और उसके शावकों को ट्रैक से हटा दिया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है, सामने थी तेज ट्रेन, बाल बाल बची शेरनी शावकों की जान। जूनागढ़ दिलवाड़ा ट्रैक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गिर जंगल के बीच से गुजर रही ट्रेन के सामने अचानक शेरनी और उसके शावक आ गए। शावक रेलवे ट्रैक शायद पहली बार देख रहे थे, लिहाजा उन्होंने ट्रैक पर खेलना शुरू कर दिया। इस दौरान एक ट्रेन तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद ट्रैकर्स ने स्थिति को संभाल लिया। गिर जंगल के वाइल्ड लाइफ ट्रैकर्स ने मौके पर पहुंचकर सूझबूझ दिखाई और शेरनी और शावकों को ट्रैक से दूर भगाने का प्रयास किया। ट्रैकर्स की त्वरित कार्रवाई से शावकों ने आखिरकार ट्रैक छोड़ दिया, लेकिन तब तक ट्रेन बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी थी। अगर वहां जरा सी भी देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि वाइल्ड लाइफ टीम समय पर पहुंच गई और शेरनी और शावकों को सुरक्षित जंगल की ओर ले गई। दरअसल जूनागढ़ दिलवाड़ा ट्रैक पर अक्सर शेर दिख जाते हैं, इसलिए इस रूट पर ट्रेनों की गति धीमी ही रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर ट्रेन को रोक भी दिया जाता है, ताकि किसी वन्यजीव को नुकसान ना पहुंचे। बसंत के आगमन के साथ ही कान्हा की नगरी मथुरा में भक्तों पर होली का रंग चढ़ने लगा है और मंदिरों में रस्सियों की तान गूंजने लगी है। मंदिरों, गलियों और चौपालों में भक्ति और उल्लास का मिश्रण कान्हा की लीला की याद दिला रहा है और भक्त अपने अंदर रंगों और प्रेम की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है, ब्रज में शुरू हो गई होली। जी हाँ, ब्रज में बसंत पंचमी से रंग की रौनक घुलने लगती है और पूरे 40 दिन तक अलग अलग परंपराओं के रंग यहाँ जमकर उड़ते हैं। मथुरा में ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में फाल्गुन का डाढ़ा स्थापित कर दिया गया है। यह परंपरा रंग उत्सव के मुनादी मानी जाती है और इसी के साथ ब्रज में भव्य होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। ब्रिज की हवाओं में गुलाल की खुशबू, होली के रंग में रंगा मथुरा वृंदावन, कान्हा की भक्ति के रंग में रंगा ब्रज मंडल। होली के इन रंगों से कान्हा की नगरी का नाता बहुत गहरा है। बसंत पंचमी से ब्रज की हवाओं में रंग की रौनक घुलने लगती है और पूरे 40 दिन तक अलग अलग परंपराओं के रंग यहाँ जमकर उड़ते हैं। इन दिनों ब्रज पर होली का रंग कुछ इसी तरह नजर आ रहा है और इसी तरह की रौनक होली के दिन तक रहने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा है। होली खेली आपने? हाँ। और वो क्या कुछ बोलना चाहेंगी यहाँ देख करके? नहीं, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। सब लोगों ने आना चाहिए और यहाँ पे आके होली खेलना चाहिए। मथुरा की परंपराओं के रंग में ये रंग पुष्टि मार्गी संप्रदाय से जुड़ा है। इस संप्रदाय के मुख्य मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश के फागुन का डाढ़ा स्थापित कर दिया गया है। ये परंपरा रंग उत्सव के मुनादी मानी जाती है और इसी के साथ ब्रज में भव्य होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। डाढ़ा स्थापित होने के बाद रसिया गायन की परंपरा है, जिसका आनंद मथुरा में देखते ही बनता है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में माघ पूर्णिमा के दिन होली का डाढ़ा करता है और पड़वा के दिन से प्रारंभ होते हैं ठाकुर जी को रस के समृद्ध रसियाओं का गायन, जो कल पड़वा के दिन से प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे तक नित्य प्रति होली तक चलेंगे। इस दौरान ठाकुर जी के विविध मनोरथ भी होंगे, जैसे कुंज काशी में ठाकुर जी कुंज विराजमान होकर दर्शन देंगे। त्रयोदशी के दिन ठाकुर जी बगीचे विराजमान होकर होली खेलेंगे और जब फाल्गुनी उत्तरा नक्षत्र आएगा तब ठाकुर जी का डोल महोत्सव के साथ होली के सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे। यानी ब्रज के मंदिरों, गलियों और चौबारों में अब रंग महोत्सव की औपचारिक शुरुआत हो गई है। अब मंदिरों में गुलाल उड़ेगा, रसिया की तान गूंजेगी।
रंगों में सराबोर कान्हा की नगरी हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। यही वजह है कि ब्रज की होली केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी खास तौर पर भाती है। दूर दूर से आए श्रद्धालु और पर्यटक इस रंग बिरंगी उत्सव का हिस्सा बनकर ब्रज की संस्कृति और भक्ति को करीब से महसूस करते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के करनाल में, जहां पर अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों को छूने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की 23वीं पुण्यतिथि पर बेटियों को कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी से जुड़ी हमारी अगली गुड न्यूज है और वो है कल्पना चावला की याद में होनहार छात्राओं को सम्मान। करनाल की बेटी कल्पना चावला की 23वीं पुण्यतिथि करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल में मनाई गई। कल्पना चावला ने इसी स्कूल से पढ़ाई की थी, जहां पर हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और बच्चों को कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। यहाँ बच्चों को इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे कि वो कल्पना चावला की तरह सपनों को हकीकत में बदल सके। कल्पना चावला उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थीं जिनकी वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने के दौरान स्पेस शटल कोलंबिया में दुर्घटना के दौरान मौत हो गई थी। इस मौके पर स्कूल में पढ़ रही 10 स्कूली होनहार छात्राओं को 25-25 हजार रुपए के चेक देकर कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी वैली में, जहां पर भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच ऐतिहासिक खौल उत्सव का आगाज हो गया है, जिसे स्थानीय भाषा में चजगी भी कहा जाता है। जी हाँ, इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज है और वो है चंबा में पांगी में मशाले जलाकर फेस्टिवल का शुभारंभ। पांगी में सर्दियों में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। इस त्योहार की शुरुआत के साथ ही पांगी के हर घर में रौनक लौट आती है। खौल उत्सव मनाने के पीछे एक बेहद दिलचस्प और पुरानी मान्यता जुड़ी है। पांगी के बुजुर्ग बताते हैं कि सर्दियों के दिनों में घाटी में बुरी शक्तियों या फिर असुरों का राज हो जाता है। इन्हीं बुरी शक्तियों को अपने क्षेत्र से निकालने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। रविवार रात को अलग अलग पंचायतों में लोगों ने विशेष पूजा के बाद अपने घरों से जलती हुई मशालें निकाली। माना जाता है कि मशाल के आग की रोशनी से बुरी आत्माएं भाग जाती है। इस दौरान लोगों ने अपने पूर्वजों को भी याद कर सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फ से पहाड़ों की रौनक देखते ही बन रही है और इन चमकते पहाड़ों के बीच केदारनाथ धाम तो भव्य और दिव्य नजर आ रहा है और यमुनोत्री धाम में तापमान -3 डिग्री तक गिर गया है। आने वाले दिनों में भी यहाँ बर्फबारी जारी रहने की बात कही जा रही है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है। बर्फबारी से चमकी उत्तराखंड के किसानों की किस्मत। आपको बता दें कि बर्फबारी किसानों के लिए शुभ संकेत लेकर आई है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में उगाई जाने वाली फसलों के लिए बर्फ का पड़ना बेहद जरूरी माना जाता है। देवभूमि, जहां हिमालय की हर चोटी पर आस्था विराजमान है। हर घाटी में भक्ति की गूंज सुनाई देती है और जब ये घाटी बर्फ की श्वेत चादर ओढ़ लेती है तो पर्वत ऐसे लगते हैं मानो प्रकृति स्वयं प्रभु की आराधना में लीन है। हिमालय की गोद में बसे 4 धाम का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। प्रकृति ने चारों धाम का श्वेत श्रृंगार किया हुआ है। पूरी केदार घाटी बर्फ से लकदक है। जहाँ तक नजर जाएगी केवल बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। वहीं बद्री विशाल धाम में प्रकृति ने अद्भुत श्रृंगार किया है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में बद्री विशाल का धाम बेहद पावन और अद्भुत नजर आ रहा है। ऐसी ही तस्वीरें यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की भी हैं, जहां बर्फबारी से पूरे धाम की रौनक ही बदल गई है। शीतकाल में कपाट बंद हैं, श्रद्धालुओं की चहल पहल नहीं है, फिर भी इन धामों में एक अलग ही ऊर्जा है। यहाँ आसमान से गिरते बर्फ के फाहे मानो सफेद फूलों की बारिश हो रही हो। जाहिर है उत्तरकाशी से लेकर रुद्रप्रयाग और चमोली तक हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके को एक खूबसूरत श्वेत कैनवस में बदल दिया है। पहाड़, पेड़, घर या कहें सब कुछ बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं।
और गुड न्यूज ये है कि आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल बर्फबारी का ये सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है। ऐसे में पहाड़ों की रौनक और बढ़ेगी, ठंडी हवाओं के बीच हिमालय का सौंदर्य और भी निखर कर सामने आएगा। एक बार दोबारा से पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इसके चलते जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है, यहाँ पर जम करके बर्फबारी हुई और बर्फबारी होने के पश्चात अब पूरा इलाका बर्फ से सराबोर है। ये बर्फबारी जहां स्थानीय किसानकारों के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है, वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। लंबे इंतजार के बाद हुई इस बर्फबारी से स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि ये बर्फबारी स्थानीय किसानों के लिए बेहद अहम है। ये बर्फबारी उनकी फसलों के लिए संजीवनी साबित होगी। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में सेब के बागान, आलू, राजमा प्रमुख फसलें होती हैं, जिनके लिए बर्फबारी बेहद जरूरी मानी गई है। बर्फ की ये सफेद परत जमीन में नमी बनाए रखती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और कीटों पर भी प्राकृतिक नियंत्रण करती है। ऐसे में इस ताजा बर्फबारी से किसानों के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई है और उनके मन में बेहतर पैदावार की आस बंधी है। लाजवाब बर्फबारी हुई है और अभी भी मौसम बताया 2-3 दिन और बर्फबारी है होने के चांसेस हैं, तो अच्छा है मौसम। बागवानों के लिए बेहतरीन मौसम है इस टाइम पे। इस बार बहुत अच्छा मौसम हुआ, बारिश जो बर्फ हुई इस बार बहुत अच्छी हुई, किसानों के लिए बहुत अच्छा है, खेती के लिए बहुत उपजाऊ इस बार लगता है कि अच्छे खेती के लिए अच्छा हो रहेगा। किसानों के साथ साथ पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए भी ये बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। ताजा हिमपात के बाद पर्यटकों ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करना शुरू कर दिया है। बर्फ से ढकी वादियां, सूर्य की किरणों के संस्पर्श से चमकते पहाड़ और सर्द मौसम का रोमांच पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है, जिससे होटल्स, होम स्टे, टैक्सी और स्थानीय कारोबार में फिर से रौनक आने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर पहाड़ों पर हुई बर्फबारी केवल खूबसूरती नहीं लाई, बल्कि देवभूमि के किसानों और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए खुशहाली की नई उम्मीद भी लेकर आई है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।